कहते, मैं विवेक के पास आ रही हूँ, एंड कमिंग बैक टू द सीरियस पॉइंट, कि जो बात सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं और जिस अंदाज में उन्होंने कहा, ठीक है, उनको सीरियसली ले या नहीं ले वो तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है लोगों का, लेकिन जो इशू है अपने आप में कि मोदी जी देश के लिए खतरा है, बीजेपी को एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी चाहिए, आरएसएस को उनको उनके रिटायरमेंट के बारे में अब सोचना चाहिए, ये कितने लोग इससे आज अग्री करेंगे जो बात डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं? जी विवेक बोलिए। जी, नहीं तो पहले तो एक थोड़ा सा जो अनिल जी ने कहा था उस पर कहूंगा, ऐसा है कि ये कव्वाली तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा है, कव्वाली में एक कोई बोलता है, उसका जवाब दूसरे तरफ से आता है। हमारे मोदी जी जवाब ही नहीं दे रहे, तो ये वन साइडेड कव्वाली है, एक तरफा कव्वाली चल रही है। हाँ, मतलब वो एक पुरानी कव्वाली है, बहुत बहुत अच्छी, मोहम्मद रफी, आशा भोसले वाली। उसमें वो बोलती है कि मैं चंदन की खुशबू हूँ, फिर उसके ऊपर वो प्राण जो है वो बोलता है कि मैं चंदन हूँ बहू हूँ। तो हमारे मोदी जी बोल ही नहीं रहे कि मैं चंदन हूँ, ऐसा बोल ही नहीं रहे। पूरा देश का चंदन हो रहा है यहाँ पर, और मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे। और मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं, मोहब्बत तो गई है तेल लेने, फिर वो तेल कहाँ से आ रहा है ये सवाल है। अब चलिए, क्रिटिकल शो में आज हम लोग खूब कवाली और मोहब्बत और हंसने की बातें कर रहे हैं। लिटरली दोनों की मोहब्बत, मजा आ गया। नहीं, लिटरली मोहब्बत तेल लेने जा रही है। अब तेल सिर्फ रशिया से न लेते हुए कहीं और से लिया जा रहा है, लेकिन तेल लेने तो मोहब्बत गई जी। एनीवे, तो नहीं, अनिल जी ने सही कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी को बिल्कुल सीरियसली लेना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो कह रहे हैं, वो देखिए कौन कह रहा है, इससे ज्यादा क्या कहा जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। वो उससे वो जो कहा जा रहा है वो उसको आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। वो आदमी भले ही बहुत पूरी तरह से डिस्क्रेडिटेड हो कहने वाला, लेकिन जो वो जो बात कह रहे हैं वो सही है। ये डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मोदी टू प्लीज मी, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब ये कितना सीरियस है आप देखिए, और उसके ऊपर आप कुछ नहीं कह रहे हैं। अरे आप तो यहाँ तो बहुत डखरते हैं, इसको मराठी में डखरते बोलते हैं, बहुत डखरते हैं। देश के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी जोर से आवाज में आप चिल्लाते हैं, लेकिन जब ट्रंप कहता है तो आप म्याऊं भी नहीं करते। मतलब रोरिंग तो जाने दो, आप म्याऊं भी नहीं कर रहे। वो कह रहा है कि मुझे खुश करना बहुत जरूरी था मोदी के लिए, ऐसा कह रहा है वो। ऐसा क्या है कि आपको मोदी को ट्रंप को खुश करना जरूरी है? ऐसा क्या है भाई? ऐसा कौन सा सीक्रेट ट्रंप के पास है मोदी जी के बारे में? ये बहुत सीरियस मामला है और सच्ची है। मतलब जिस तरह से अर्नब गोस्वामी वगैरह ने टर्न अराउंड लिया है, कुछ तो है, कुछ पकड़ा है। बिल्कुल इतना आसान नहीं है वो, क्योंकि सडनली जो अर्नब गोस्वामी मोदी जी के तारीफों के पुल बांध रहा था, या फिर बीजेपी और राइट विंग के तारीफों के पुल बांध रहा था, वो सडनली एकदम टर्न अराउंड करता है। 180 डिग्री में वो उनके ऊपर टीका टिप्पणी रोज कर रहा है। तो कुछ तो है, कहीं कुछ चल रहा है कि मोदी जी कहीं दिन फिर तो नहीं गए हैं, उल्टा तो चक्र नहीं चलने लगा है। तो ये क्या है? मतलब कहीं अमेरिका से प्रेशर आ रहा है। लेकिन ट्रंप के सवाल का आप जवाब नहीं, ट्रंप की बात का आप जवाब नहीं दे रहे, ये बहुत सीरियस है। इससे देश का सम्मान जो है उसमें कमी आती है, देश का अपमान है ये सिर्फ मोदी जी का अपमान नहीं है। ये जो मतलब बंदर जैसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना घूम रहा है, ऑल द मंकी बिजनेस दैट इज गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ गवर्नेंस, हाँ, और उस पे प्रिसाइड ओवर कर रहा है ये जो मंकी की तरह बात करता है। और ये कह रहा है, इतना फालतू आदमी, ये भारत के बारे में और भारत की के सम्मान के बारे में इतनी निचले स्तर की बात कर रहा है, और हम उसको जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई बहुत सम्मानजनक व्यक्ति कहता तो ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा सोच भी सकते, लेकिन ये ट्रम्प ये इतना फालतू आदमी है ये, और वो इतनी फालतू बात कर रहा है, और हम लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं। यहाँ तो मोदी जी कुछ राहुल गांधी ने कुछ कह दिया या फिर किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम टूट पड़ते हैं। अरे भाई, जरा ट्रंप के ऊपर टूट पड़ो, जरा दिखाओ हिम्मत, 56 इंच वहां इस्तेमाल करके दिखाओ। तो ये क्या सीक्रेट है? ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? क्यों चुप है आप? क्यों आप ट्रंप को खुश करने पर आमादा है? आपको क्यों, आप मजबूर क्यों हैं?
उनको खुश करने के लिए आप मजबूर क्यों है? ट्रम्प कह रहे हैं आप मजबूर है, बिल्कुल। और उनको खुश करने के लिए क्यों मजबूर है आप? ऐसी क्या मजबूरी है? सबसे ये बड़ी बहुत बात सीरियस मामला है। क्या मोदी जी की जो बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप लगातार करते जा रहे हैं, क्या वो इन फ्रेजेस से खुश हैं? इस बात को कहते हुए कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के लिए कहता है कि भाई भारत का प्रधानमंत्री उनको खुश करने में लगा हुआ है, जो वो क्या कह रहे हैं है? वो प्रधानमंत्री कर रहा है, तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत क्या है? जी विवेक। मतलब आप इमेजिन कीजिए, उनके जगह अगर नेहरू जी होते या फिर इंदिरा जी होती, तो क्या इसका जवाब नहीं देती? उन्होंने दिया है वक्त। जब भी इस तरह का सिचुएशन बना है, तो इससे पहले के पूर्व के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने देश का सम्मान रखा है, और देश के सम्मान की उन्होंने रक्षा की है। कुछ तो कहा है, देश के हित में कुछ कहा है, देश के सम्मान में कुछ कहा है। मोदी जी जो एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो इस तरह का अपमान बार बार हो रहा है। चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने मीडिएशन किया, और इतने 3-4 महीने के बाद चाइना कह रहा है। क्या डिजाइन है चाइना का? पहले क्यों नहीं कहा? अगर आपने मीडिएशन किया है तो आपने 4 महीने पहले क्यों नहीं कहा? इस तरह का सवाल, एक बेसिक सवाल तो चाइना से पूछा जा सकता था कि भाई आप 4 महीने के बाद कह रहे हैं कि आपने मीडिएशन किया, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, आप कुछ खेल खेल रहे हैं। लेकिन न तो हम चाइना से टक्कर ले सकते हैं, न हम अमेरिका से टक्कर ले सकते हैं। फिर 11 साल में आपने भारत को कौन सी ताकत दी है कि हम चाइना से आंख मिला नहीं सकते, हम अमेरिका से आंख नहीं मिला सकते? आप तो कह रहे हैं कि आज भारत की दुनिया में जो इज्जत है और भारत का जो सम्मान है, वो पहले कभी नहीं था। एक वक्त था कि जब भारतीय होने पर शर्म महसूस होती थी, खुद मोदी जी ने कहा है। तो आज तो हमको शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि ट्रम्प जिस तरह से आपको ट्रिवियलाइज कर रहा है, आपके साथ पूरे देश को ट्रिवियलाइज कर रहा है, हमको शर्म हो रही है। तो आप उस शर्म का कुछ कीजिए, या फिर आप छोड़ दीजिए, किसी और को वहां बैठने दीजिए जो उतनी हिम्मत कर सकेगा। है संघ परिवार में कोई ऐसा माइका लाल जो नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर बैठकर ट्रम्प को ललकारे? है कोई ऐसा? वरना फिर अपोजिशन में कोई है तो उसको बैठने दो। देश सर्वोपरि है, आपकी पार्टी और आपकी सत्ता सर्वोपरि नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ट्रम्प को चैलेंज कर सकता है, उसको बिठाइए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर और देश की इज्जत की रक्षा कीजिए। जो सरेआम जो रोज वो नीलाम कर रहा है, वो बंदर जैसा व्यक्ति, मैं तो उसको वो बंदर जैसा ही है उसका सारा व्यवहार। मतलब मुझे एकदम बंदर ही याद आता है जब ट्रम्प कुछ भी बोलता है, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका चेहरा, वो इतना फालतू आदमी अगर रोज आपकी इज्जत सरेआम नीलाम कर रहा है और आप चुप बैठे हैं, किस तरह के प्रधानमंत्री है आप? और ये किस तरह के देशभक्त है? ये सारे क्यों नहीं संघ के प्रमुख कहते? क्यों नहीं जवाब देते अमेरिका को संघ के प्रमुख? भी आप बताइए ना। आप वो लठ चला रहे हैं नागपुर के सड़कों पर, शस्त्र पूजा करते हैं, कहाँ गई आपकी हिम्मत? कल परसों ही मैंने कहीं देखा कि वो कह रहे थे मोहन भागवत कि क्यों चलाते हैं लठ हम, क्योंकि उससे हिम्मत आती है। अभी हिम्मत कहाँ? चाइना के साथ हम एक दिन में, एक रात में आर्मी खड़ी कर सकते हैं। असर मोदी जी के ऊपर तो नहीं हो रहा है। अगर वो लठ से हिम्मत आती है तो मोदी जी के ऊपर तो वो असर हो नहीं रहा उस लठ। बिल्कुल आप कर सकते, आप मोदी जी को रिप्लेस कराइए किसी और से। ऐसा व्यक्ति आप में कोई अगर है, आपके पूरे इतने बड़े संघ परिवार, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, 10,000 करोड़ जिनके पास है, लेकिन एक बात हिम्मत से ट्रम्प को कहने वाला है कि आपके पास कोई एक व्यक्ति है कि आपके पास, उसको बिठाइए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना, पैट्रियोटिज्म की बात करना, नेशनलिज्म की बात करना, और असल में इतने डरपोक है ये लोग। ये सिर्फ देश के अंदर ही इस तरह का तमाशा कर सकते जो कर रहे हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और क्या क्या। वो बाकी अमेरिका और चाइना, आपकी ताकत तो तब हम बोलेंगे आपने देश को ताकत दी है जब आप चाइना के साथ आंख मिलाकर बात कर सके, जब आप अमेरिका के साथ आंख मिलाकर बात कर सके। 11 साल में आप उस स्थिति में देश को ले जा सकते थे। आपने तो वादा भी किया था, क्या हुआ उस वादे का? तो ऐसा है, चाइना के सामने भी ये चुप रहते, यहां तक कहते हैं कि हमारे देश में कोई घुसा नहीं है। इतनी बेशर्मी वाली बात प्रधानमंत्री कोई करे? भाई चाइना के लोग घुसे हैं, तभी तो जो हमारे 20 जवान जो शहीद हुए मुठभेड़ में, वो क्या चाइना के एरिया में हुआ था मुठभेड़? हमारे सैनिक वहां घुसे थे और वहां मुठभेड़ हुई? वो हमारे एरिया में आए तभी तो मुठभेड़ हुई ना।
तभी तो हमारे शहीद जवान हुए। उनका अपमान करते हैं प्रधानमंत्री ये कह के कि हमारे देश में कोई घुसा नहीं। तो अगर आप इतना डरे हुए हैं चाइना से और अमेरिका से, तो आप बेशक छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री पद और किसी और को बिठाइए वहां। अमित शाह है ना, वो अमित शाह तो बिल्कुल भाभी, या आप भाभी को याद कर रहे थे क्या, साला वगैरह ये है वो, उनको बिठाइए, उनमें हिम्मत है, वो करेंगे चैलेंज ट्रम्प को। और आप बुढ़े भी हो गए, अमित शाह जवान है अभी, तो उनको बिठाइए। देखते तो है अमित शाह में कितना दम है, वो अमेरिका के साथ किस तरह का। तो कुछ तो बदलाव लाइए, आप दूसरे पार्टी को मत आने दीजिए, अपने पार्टी में बदलाव लाइए और ऐसे व्यक्ति को बिठाइए वहां जो इन दोनों ताकतों को बिल्कुल मुकाबला कर सके, चाइना और अमेरिका के साथ। लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं, इनके पास, इनमें कोई दम नहीं है। ये सिर्फ देश के अंदर जुबान से बात करते हैं, बाहर जब जाते हैं तो ये भीगी बिल्ली बन के जाते हैं और भीगी बिल्ली बन के वापस आते हैं। जी।